तो 11 अगस्त 2020 को एक पाकिस्तानी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसका नाम चुड़ैल्स है। लेकिन उसके बारे में हमारे पाकिस्तानी मौजूद भाइयों और बहनों ने एक अजब सा ही रिव्यू दिया, जो कि कुछ इस तरह है। यार, इसमें सिर्फ बेहयाई दिखाई गई है। यार, इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे हैं ये लोग। अब इन फेमिनिस्ट औरतों की ऐसी की तैसी कुछ भी दिखाएंगे क्या? और ऐसी बहुत सारी बातें इंक्लूडिंग द माँ बहन की गालियाँ जो हमारी आवाम ने एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ के नीचे लिखी। I'm flying, maybe I'm happy that you're gone. तो यार, मुझे भी क्यूरियोसिटी होने लगी कि ऐसी क्या बेहयाई है इस सीरीज़ में, मुझे भी देखना है। तो मैंने देखा, तो आई वॉच दिस सीरीज़। आई वॉच्ड इट इन लाइक 2 days। मैंने इसको बिंज वॉच किया। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है एंड ऑनेस्टली आफ्टर वॉचिंग इट मेरा रिव्यू यही है कि दिस इज़ द बेस्ट पाकिस्तानी सीरीज़ आई हैव एवर वॉच्ड। बट वाई डू आई से दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सीरीज़ का जो प्लॉट है और जो स्टोरी है, इट्स डिफरेंट देन आवर क्लीशे ड्रामे। ठीक है, उसमें कोई सास बहू वाला ड्रामा नहीं दिखाया जाता। 4 औरतें होती हैं जो कि एक साथ मिलके एक ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी खोलती हैं जिससे दूसरी औरतें उनसे हेल्प मांग कर अपने हस्बैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकती हैं कि इफ़ दे आर चीटिंग ऑन देम और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये सीरीज़ आगे जब जाती है तो एक बहुत ही डिफरेंट और बड़ी पिक्चर इन औरतों के सामने आती है विच डिपिक्ट्स द अगली रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो जिस तरह से एक ट्रांजिशन किया जाता है ना इस पूरी स्टोरी का, वो काफ़ी अच्छा होता है। आई मीन इट्स डिफरेंट। कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो रहा, कोई सास बहू वाले ड्रामे नहीं है, कोई किसी को तलाक नहीं दे रहा। सो इसलिए जो इसकी स्टोरी है दैट्स डिफरेंट एंड दैट्स यूनिक एंड दैट्स कैची टू वॉच फॉर द व्यूअर्स। तो दूसरी चीज़ है जो इस सीरीज़ के बारे में अच्छी है, which makes it the best series that I've watched by Pakistanis, कि इसमें women empowerment दिखाई जाती है। वैसे अगर हमारे ड्रामे देख रहे हो तो उनमें एक ही चीज़ दिखाई जाती है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई किसी को बंद कर रहा है, कोई किसी को मार रहा पीट रहा है, औरतों के हवाले से बात कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ women empowerment दिखाई जाती है। 4 औरतें जिनके साथ गलत हुआ है वो गलत के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही हैं एंड उनके साथ बाकी सारी भी मिल के उस गलत के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही हैं। सो दैट इज़ द रियली गुड पॉइंट इन दिस सीरीज़, क्योंकि हमारे माशरे में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत लाजमी है। औरतें और अपने लिए नहीं बोल पाती। तीसरी चीज़ जो मुझे इस सीरीज़ में अच्छी लगी वो ये थी, देयर आर प्रॉपर सिनेमैटिक मूवमेंट्स इन दिस सीरीज़। बाकायदा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। मतलब वैसे टिपिकल ड्रामों में क्या होता है हमारे जियो या हम वाले ड्रामों में कि एक बंगला है, एक गरीब घर है, ठीक है, या एक बंगला है और एक बंगला है, और बस जो कैमरा होता है वो एक घर से दूसरे घर में पैन कर रहा होता है, फिर दूसरे घर से एक घर में पैन कर रहा होता है। और मतलब कुछ अगर इनको इन्वायरमेंट का दिखाना हो या कुछ सिनेमैटिक कुछ दिखाना हो तो ये टाइम लैप्स चला देंगे वही क्लीशे सा, या फिर कोई एक ड्रोन शॉट आ रहा होगा। बस ये यहाँ पे इन ड्रामे ख़त्म होते हैं। सिनेमाटोग्राफी है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक सीरीज़ बनाई गई है। अगर आप देखो तो आप उसके साथ और कनेक्ट करते हो, क्योंकि भाई इसमें एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं, एक बंदा कहाँ रह रहा है उसका क्या एनवायरनमेंट है, एक दूसरा बंदा कहाँ रह रहा है उसका क्या एनवायरनमेंट है, और जो सीन चल रहा है उसका क्या एनवायरनमेंट है और क्या हो रहा है। ये नहीं है कि बस कैमरा उठा के एक्ट्रेस के मुँह पर लगा दिया और बस वो वहीं से इधर उधर पैन कर रहा है एक ही घर में, और मतलब एक ही कमरे में, और बस वही सारी बातें जो हमारे नॉर्मल ड्रामाज में होती हैं। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ड्रामे के बारे में ये है कि इस ड्रामे में ये दिखाया गया है दैट विमेन आर बैकिंग विमेन। वैसे हमारे माशरे में जो औरतें हैं, वैसे ड्रामों की बात छोड़ भी दो, उनमें भी ये दिखा रहे होते हैं एक औरत दूसरी औरत को नीचे गिरा रही है, उससे जल रही है, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे माशरे में भी, हमारी सोसाइटी में भी एक्चुअल में ये होता है, एक औरत से जल रही है, अगर उसके साथ बुरा अब्यूज़ भी हो रहा है तो भी वो उस पर खुश हो रही है बिकॉज शी हेट्स हर। एंड यही सारी नफ़रतें जो औरतों और औरतों के बीच में है वो चलती रहती हैं। पर दिस सीरीज़ शोज़ कि यार हर क्लास, हर बैकग्राउंड की औरत एक साथ मिल के काम करते हैं और एक साथ कोई सोसाइटी में बेटर आउटकम लाने की कोशिश कर रही होती हैं औरतें। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ नहीं है।
बट द गुड पार्ट अबाउट चुड़ैल्स इज़ कि सारी चुड़ैलें साथ मिल के काम करती हैं एंड दे डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद एनी वन स्किन और कलर और क्लोथ्स और वट एवर। इवन एक सीन होता है जिसमें जुगनू चौधरी एक अमीर लड़की कुछ उसके गरीब एम्प्लॉयज़ के साथ, मतलब जो बाकी होती हैं वो गरीब बैकग्राउंड से होती हैं, उनके साथ बैठ के उन्हीं की तरह खाना खाती है। हाउ एवर जुगनू इज़ अ रियली बर्गर किड, सही है। तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कम है एंड ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है हमारी सोसाइटी पे। अगर जो भी देखता है इसको तो एक अच्छे इम्पैक्टफुल चीज़ है। अब पांचवी चीज़ ये है कि इसमें 3 मर्द भी होते हैं, मर्द हजरात, जमशेद, दिलबर। जमशेद पुलिस वाला होता है, दिलबर इज़ लाइक जुगनूज़ एम्प्लॉय, और एक और होता है शम्स जो इनके साथ काम करता है, इनका हैकर होता है। तो इन 3 मर्दों में एक कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखाई जाती हैं जो हमारे माशरे के मर्दों में नहीं है, और अगर हैं भी तो भाई वो नहीं करेंगे ऐसे काम बिकॉज फिर वो मर्द नहीं होंगे अपेरेंटली। आई डोंट नो ये कहाँ से आती है चीज़, लेकिन ये है। तो इन तीनों मर्दों का कोई मसला नहीं होता कि वो औरतों के अंडर काम कर रहे हैं, कि औरत उनकी बॉस है। दे सपोर्ट देम, दे हेल्प देम एंड वो समझते हैं इस बात को कि उनके साथ गलत हो रहा है एंड दे आर टेकिंग अ स्टेप टू अवॉइड दिस हैपनिंग टू एनी अदर पर्सन। लास्टली जो एक्टर्स चूज़ किए गए हैं, जो कास्टिंग है सीरीज़ की, वो काफ़ी अच्छी है बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि भाई कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है लेकिन एक्टर बहुत डिफरेंट है। तो जो एक्टर जिस इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किए गए हैं दे फिट परफेक्टली। सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बी एट सरवत, बी एट निम्रा, बी एट महर और यसरा रिजवी। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसमें जुगनू चौधरी का था विच इज़ प्लेड बाय यसरा रिजवी। आई डेंट नो अबाउट यसरा रिजवी, मैंने ये देखी भी सीरीज़ इसलिए थी क्योंकि उसमें सरवत गिलानी थी। आई लव हर एक्टिंग, सही है। लेकिन जब मैंने सीरीज़ देखी तो जुगनू चौधरी's कैरेक्टर became my favorite. I just want to say that Yasser Rizvi delivered the character perfectly. मतलब जुगनू चौधरी का ऐसा कैरेक्टर के ज़रा से इधर उधर हो जाए तो मतलब गया ना। It needed a subtle acting जो कि Yasra has done perfectly and I am a huge fan of Yasra. Okay, so good. It is so good. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्क्रीन टाइम हर एक्टर ने अपना बेस्ट शॉट दिया। इसमें माहिरा ख़ान का भी एक कैमियो था और भी 2-4 एक्टर्स हैं उनका भी था, लेकिन हर कैरेक्टर को एक परफेक्ट स्क्रीन टाइम दिया गया है एंड दे हैव डिलीवर्ड इट नाइसली। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि अगर इस मतलब सीरीज़ में एक बंदा 1 मिनट के लिए भी आया ना तो उसने वो अपना काम और अपना जो असर है ना वो छोड़ के दिया है व्यूअर्स पे। सो दैट इज़ अ रियली गुड पार्ट अबाउट द सीरीज़। बस मेरा तो यही रिव्यू था इस सीरीज़ का। अब बात आखिर आती है बेहयाई की। तो यार ये 18+ शो तो है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी ये कोई बेहया शो है। ये कोई बेहया शो नहीं है, इसमें न्यूडिटी नहीं है, ठीक है। 18+ है, इसमें कंजम्पशन दिखाई गई है और लैंग्वेज है। लैंग्वेज उन कैरेक्टर्स को लाइफ देने के लिए थी, क्योंकि मतलब को दुनिया में पाकिस्तान में कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो गाली नहीं देता, और पाकिस्तान में कोई ऐसा कैदी नहीं है जो जेल से निकल के गाली नहीं देता। मतलब हर कोई गाली देता है ऑनेस्टली। और अब गालियाँ सुन के आप ये मत बोलना कि हाँ भाई ये तो बेहयाई हो गई, क्योंकि एवरीवन स्वेयर्स, ठीक है, चाहे वो अंग्रेज़ी में दे या उर्दू में दे या वो किसी को उल्लू का पट्टा ही बोल दे सिर्फ, लेकिन वो बोलता है। हाँ, जो एक चीज़ मुझे बुरी लगी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन दिखाई है, वो थोड़ी ठीक नहीं थी बिकॉज एज मुस्लिम कैरेक्टर्स वो थोड़ा आउट ऑफ लाइन जा रही थी बिकॉज अल्कोहल इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे नहीं ठीक लगी अबाउट द सीरीज़। बाकी द सीरीज़ इज़ रियली गुड। और जो कह रहा है ना यार ये बेहया है, पहली बात तो आपने इसको ट्रेलर से जज कर लिया, ठीक है। जिसने ट्रेलर देखा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी सकता है, मान लिया, क्योंकि ट्रेलर है भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। आपको नहीं समझ में आएगी कि मतलब इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सीरीज़ का क्या नहीं है। प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या आपने देख लिया ट्रेलर या किसी और की बात सुन के आप बोल रहे हैं कि हाँ ये सीरीज़ तो बेहया सीरीज़ है। फॉर एवरीवन एंड एनीवन, अगर आपने ट्रेलर देख के जज किया तो प्लीज़ डू वॉच इट। और उन लोगों के लिए जिन्होंने ये देख के बोला, देख लिया और फिर भी बोला ये बेहया सीरीज़ है,
तो मौजूद भाइयों और बहनों, बेहया सीरीज़ वो होती हैं जो इस वक्त नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पे ट्रेंडिंग है। जैसे कि 365 डेज़ एक मूवी है, बड़ी बेहया है। डार्क डिज़ायर एक सीरीज़ है, बड़ी बेहयाई है उसमें। 50 शेड्स डार्कर पाकिस्तान में बड़ी ट्रेंडिंग पे रही है। तो फिर आपके बेहयाई का क्या स्टैंडर्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सीरीज़ बेहया नहीं है। सो आई डू नॉट टर्म इट एज बेहया। तो खुदा का वास्ता है, द सीरीज़ इज़ मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस एंड विद द मैसेज एज वेल। लेकिन अगर आपको देखनी है आप देखो, आपको नहीं देखना आप नहीं देखो। कोई आपको गन पॉइंट पे आके ये नहीं बोला यार देखो देखो, सही है, लेकिन प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड हेट अबाउट समथिंग दैट यू डोंट नो एंड यू हैवंट वॉच्ड एंड यू जस्ट स्प्रेडिंग हेट, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो आप भी बोलेंगे, तो वो गलत चीज़ है। दैट वाज इट। हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। I couldn't care less that you're crying. I'm flying.